उन पितरों की भटक रही आत्मा को और अधूरी इच्छाएं छोड़ गए आत्माओं को देवता समान संतोष और देवों जैसी प्रकाश स्वरूप गति कैसे प्राप्त करवाएं। जय श्री राधे साधकों, आप सभी ईश्वर की कृपा से पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन में पूर्ण उन्नति पाएं। बंधुओं, मैं अनुभवी अपने स्वयं व साधकों के अनुभव बताऊंगी कि कोविड-19 महामारी में अपना शरीर खो चुके प्रियजनों, जिन्हें हम श्रद्धा से पितरों का दर्जा देते हैं, उन पितरों की भटक रही आत्मा को और अधूरी इच्छाएं छोड़ गए आत्माओं को देवता समान संतोष और देवों जैसी प्रकाश स्वरूप गति कैसे प्राप्त करवाएं। मुझसे संतोष भरी व्याख्या देने में प्रभु की कृपा रहते कोई चूक हो जाए तो पहले ही मैं आप सभी से हृदय से क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि इसमें सूक्ष्मतम आत्माओं का अनुभव ही बताया जा रहा है, अन्यथा विरोधाभास का कोई लेश मात्र भी अंश नहीं। मित्रों, कोविड-19 की महामारी ने हमारे व परिचित और अपरिचित संसार के लोगों को अपने काल रूपी गाल में निगला है और यह महामारी अनेकों प्रकार के रूप लेकर विश्व में अकस्मात ही दिलों को दहला जाती है। विश्व के लगभग सभी मनुष्यों के दुखी मन और संबंधियों का बिछो कभी न भरने वाले घाव के समान दिख रहा है, परंतु हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि सनातनी धर्म में पैदा हुए उन सभी भारतवासियों को ज्ञात है कि पितृ भी हमारे भगवान स्वरूप होते हैं, परंतु पितृ वो जो शांत भाव से हमारे परिवार से संबंध रखते हैं और प्रेम भाव से हमें सदा खुश, संपन्न और शक्तिशाली होने का आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन मनुष्यों के घर में अकस्मात मृत्यु होती है, जैसे सड़क में गाड़ी से दुर्घटना, या वो व्यक्ति जो प्रेत बाधा से ग्रसित हो प्रेतों के वश में होने के कारण मानसिक संतुलन खो चुका था, अनायास ही वो मनुष्य ऐसा कुछ कर गए जैसे तेज प्रवाह से बह रहे नदी के जल में बिना किसी को संकेत दिए या बताए हुए बीच पानी में कूद गए। सदियों से चले आ रहे वो तांत्रिक क्रियाएं या कहीं काला जादू या टोना का असर उन लोगों पर प्रायः पाया जाता है जिनका पितृ पक्ष कमजोर होता है, जिस कारण देवता भी उनके कमजोर हो जाते हैं। घर में आलस फैलना व बहस का कारण बनना, ये सब कारण मुख्यतः पितृभाव के कमजोर होने के कारण होता है। मुख्यतः पाया गया है इन सभी कारणों से मनुष्य की प्राण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। ज्यादा समझदारी समझनी चाहिए कि बस हमें इसी प्रकार के दुखों का कारण समझ आ पाता तो हम उन सभी प्रक्रिया को अपना पाते, ताकि हमारे पितृ तृप्ति को पाकर शांत भाव से प्राप्त हो पाते और उनके कारण हमारे जीवन की रोजमर्रा की जीवन शैली में संतोष और खुशहाली आ पाती। बंधुओं, कोविड-19 का कहर विश्व में इस प्रकार बरस रहा है कि 2021 में भी पूर्णतः शांत नहीं हो पाया। विश्व में लगभग हर आबादी में कई लोग तन्हा होकर जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं। एक प्रश्न सभी के भीतर चल रहा है, हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे पितृ जो अनायास समय रहते पहले चले गए, उनको आत्म शांति कैसे प्रदान हो पाए। बंधुओं, यह बहुत ही बड़ा गहरा व सूक्ष्म ज्ञान का विषय है, जिसमें हर वो परिवार जिनके प्रेमी जन व चाहने वाले उन्हें अकस्मात छोड़ गए, जिन्हें अब वह दोबारा इस जीवन में कभी उस शरीर रूप में नहीं देख पाएंगे। यह प्रश्न मेरे कई साधकों के द्वारा पूछा जा रहा है। कुछ साधक बहुत हिम्मत जुटाकर इस प्रकार के प्रश्नों का निवारण लगातार साधना के प्रारूपों को
अपना अपना कर इस मन से न मिटने वाले दुखों का पार पा गए हैं। परंतु ऐसे भी कुछ मेरे साधक हैं जिनका मन अति कोमल रहा है, उनकी मनोस्थिति साधना तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कारण ही बड़ा प्रचंड रूप रख कर आया है। कोविड-19 घर परिवार के प्रेमी जनों को धोखे से अकारण परलोक गमन करवा गया। यह प्रश्न अधिकाधिक लोगों के मन में लगातार चलने के कारण परिजनों को मानसिक संवेदना से उनकी दिनचर्या में बहुत दयनीय परिवर्तन आया है। बात तो कोविड-19 की भी नहीं, बात पितरों की शांति की है। इसीलिए अक्सर परलोक सिधारे मनुष्य के परिजनों के लिए कहा जाता है कि इस दुख की घड़ी को सहने में प्रभु उनकी मदद करे। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसा किया जाए जिसके करने मात्र से हमारे मन को शांति मिले और गए पितरों की परलोक गमन यात्रा में उन्हें पूर्ण प्रकाशित रास्ता प्रदान हो। यह एक प्रतिबिंब जैसा है। हमारा मुंह के भाव जिस प्रकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार दर्पण भी वही दिखलाता है। उसी प्रकार हमारे पितृ रूपी दर्पण देखने से हमारी ऊर्जा ठीक वैसी दिखती है जैसे पितृ की दशा। अगर हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो अनायास ही हमारी दिनचर्या आनंद से भरी होती है, मन खुश रहता है और जो कार्य वो करना चाहते हैं उसे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि पितृ प्रसन्न हैं तो देवता भी प्रसन्न चित्त हैं। मनुष्य जाति जिनको प्रिय पितृ और परमात्मा की अतुल्य कृपा प्राप्त होती है, उन्हें सहज रूप में सद्गुरु की असीम कृपा व उनके अनसुलझे सवालों का उत्तर भी बिना कठिनाइयों के अनायास मिल जाते हैं। बंधुओं, पितृ हमारी धन, स्वास्थ्य और आनंद रूपी सक्सेस की पहली सीढ़ी होते हैं। खैर, ये बात तो हुई खोने की और दुख सुख की, परंतु जीवन में शुभ कार्य करने के लिए बहुत कुछ है जिन कारणों से हमारे अतृप्त पितृ जो अनायास संसार से चले गए, परंतु जिन कारणों से उनका बिछोह हमें सता रहा है, वह कारण यह है कि उन पितरों की पितृलोक पर जाने की आदि यात्रा तय कर पाना व अपने पितृ लोक सकुशल नहीं पहुंच पाना। इसका मुख्यतः कारण यह उभर कर आता है कि जो लोग अपने परिजन खो चुके हैं, वह उनकी याद में घोर गहरे दुख में डूबे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रेमी जनों के जब जब प्राण पखेरु हुए, उस समय वो लाचार थे। वह पितृ अवस्था को प्राप्त हुए क्योंकि वो इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे अधूरे कार्य छोड़ गए जो वह जीते जी अपने जीवन में पूर्ण कर देना चाहते थे। और पृथ्वी पर सांसों की माला टूटने के कारण वह अपने मन की बातें अपने मन में ही ले गए। वह पूरे काम पूर्णता अपने परिवार पर विवशता कारण छोड़ गए। बंधुओं, अब जब पितृलोक की यात्रा शुरू हुई तो पितृ का मन भटकने लगा, क्योंकि उस पितृ का मन अभी भी अधूरे रह गए कार्य करने में ही रह गया। अधूरे कार्य छोड़ जाना ही भटकन का मुख्य कारण बन जाता है। इसी से संबंधित अधूरी इच्छाएं, जैसे अपने छोटे बच्चों को बड़ा करना, उन्हें कमाने लायक तक उनकी अच्छी परवरिश कर पाना, बेटी की शादी धूमधाम से करना, व्यापार में बहुत अच्छा फायदा पहुंचाना या घाटा होने पर और मेहनत कर व्यापार बढ़ाना, किसी को मिलने की तीव्र इच्छा का अपूर्ण रह जाना इत्यादि।
पितृ जब अपने मन में जीते जी जो सपने बार बार पृथ्वी पर जीते जी सजाया करता था और रोज रोज उन सपनों को पूरा करने का इंतजार करता रहता था, वही अधूरे सपने या कहो उसकी प्रबल दिली इच्छाएं अब पितृ उन्हीं सपनों को प्रेत योनि में पूरा करना, यह प्रेत योनि में भटकने का कारण बनता है। पितृ भूल जाते हैं कि अब वह शरीर भाव में नहीं है, वो एक कंफ्यूज्ड अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार मेरे साधकों में देखा गया है कि वो अपने से अलग प्रकार का बर्ताव करते अक्सर देखे जाते हैं, पर जब सूक्ष्म दृष्टि उन साधकों पर डाली जाती है तब पता लग जाता है कि उनके शरीर में पितृ का भी वास है। मन की भटकन आत्मा को शरीर रूप ही समझती है और अपने परिजनों जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे या बहुत क्रोध करते थे, उन्हीं के शरीर में उसी घर पर वापस आकर बैठ जाती है। बंधुओं, शास्त्रों में विदित है कि शरीर का संबंध संसार से रहता है और आत्मा का संबंध परमात्मा से। अगर हमें यह ज्ञात हो पाता तो मनुष्य को पितृ की यादें तो सताएंगी, पर उसे यह भी पता होगा कि यादों के साथ दुख ना जोड़ें। दुख को नरक का द्वार भी कहा जाता है। दुख की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि किसी भी कारणवश हमारे पितृधाम पहुंच जाएं, क्योंकि वह अब जिस स्थिति में है वह केवल अवस्था मात्र है। इसको हम उदाहरण रूप मात्र ही समझने के लिए बता रहे हैं। अगर किसी कारणवश हमारे परिवार का प्रिय सदस्य कहीं रास्ते में खो जाता है और कुछ समय तक घर नहीं लौटा, तो हम उस खो गए मनुष्य की व्यथा समझ सकते हैं। हम प्रार्थना करने लगते हैं कि कोई इंसान उस खोए मनुष्य की मदद कर दे ताकि वह खोया मनुष्य अपने घर पर पहुंच पाए। और जब परमात्मा की कृपा से उसे अपने घर व परिजन वापस मिल जाते हैं, तो उस मनुष्य की और उसके परिजन की खुशी उन सबको कितना आनंद देती है। बंधुओं, हम सब जीवों की आत्मा का एकमात्र घर परमात्मा का द्वार ही है, और किसी कारण हम आत्मा परमात्मा के द्वार में पहुंचने पर विलंब को प्राप्त होते हैं, तो उनका दुख उसके अपने परिजनों को ही भोगना पड़ता है। बंधुओं, यादों को हम प्रेम भरा सुखद अनुभव ही जाने, हम यादों और दुख को एक संग ना जोड़ें, इसका हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। यह समझना हर मनुष्य के लिए सहज नहीं, परंतु मन को बार बार समझाने की आवश्यकता स्वयं को ही करनी पड़ती है। पृथ्वी पर जब तक हम जीवित अवस्था में रहते हैं, हमें सहज रूप से ऐसे कार्य का प्रयास करना चाहिए जिनसे पितृ की दशा शांत हो पाए। पितरों को जो कार्य शांति व हर्षित करते हैं, हमें उन्हीं प्रकार के पुण्य कार्य करने चाहिए। जैसे ज्यादा से ज्यादा फलों के वृक्ष पितरों पर श्रद्धा भाव का स्मरण रखकर लगाना चाहिए। अक्सर पाया जाता है अतृप्त आत्माओं का वास वृक्षों पर होता है, जैसे पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष आदि। हमारे जानकार या वेद पाठी या पंडित आदि इस प्रकार के प्रयोग अपने जजमानों को करने के लिए कहते हैं, जिससे उनके ग्रह कमजोर हुए रहते हैं। दीनहीन गरीबों को भोजन कराना, दान करना, पेड़ों को जल अर्पित करना, ये सब पुण्य कार्य भक्ति व श्रद्धा को भी बढ़ाते हैं, और इनके करने से पितृ अपनी यात्रा परमात्मा के प्रकाश स्वरूप सड़क द्वारा पितृ लोक तक तय कर पाएंगे। पितरों का विषय बहुत गहन और प्रबल है।
इसे समझने के लिए मनुष्य को परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी पड़ती है। मन की गति को शांत रख सरल भाव से पितरों और परमात्मा के आगे सच्चा हृदय रखना पड़ता है। बंधुओं, पितृ भी समझ रखते हैं कि जो उनके श्राद्ध बहुजन कर रहे हैं उनको पूर्ण करने पर परिजनों का परमात्मा के आगे कितना समर्पण है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जाति पर 4 प्रकार के ऋण होते हैं। उन ऋण का चुका पाना हमारे जीते जी इस पृथ्वी पर रहते रहते उतर जाए तो वो मनुष्य बहुत सौभाग्य और खुशहाली को प्राप्त करते हैं। वह उनके वंशज भी खुशहाल और प्रेम व संतोष भरा जीवन जी पाते हैं। बंधुओं, अगर आप चाहते हैं मैं अपनी लेखनी द्वारा आगे आपको इस विषय पर और विस्तारपूर्ण व्याख्या लेकर आऊं तो मेरे चैनल को सच्चे हृदय से लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।